बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। निगरान हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हुए यह फैसला किया गया है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि निगरान हुकूमत को जितना जल्दी घर भेज दिया जाए उतना मुल्क के लिए बेहतर है, क्योंकि निगरान हुकूमत इससे पहले देखें, आप इस मामले को समझें। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती का मसला है। पाकिस्तान के साथ ये बदकिस्मती आवाम के साथ बदकिस्मती है कि इस किस्म के हुक्मरान, इस किस्म के यहाँ पर हुकूमत करने वाले लोग मुसल्लत कर दिए जाते हैं, ना जिनके पास तजर्बा होता है, ना जिनके पास अहलियत होती है, ना जिनके पास काबिलियत होती है। पिछली पीडीएम हुकूमत को आप उठा के देख लें। पीडीएम हुकूमत के अंदर नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, यानी कि ये टॉप लीडरशिप आ जाती है पूरे पाकिस्तान की, जिसके अंदर ये शरीफ ख़ानदान, उसके बाद जरदारी ख़ानदान और उसके बाद मौलाना फजल रहमान, ये टॉप की लीडरशिप है। और बाकी 5-6 और जमातें, टोटल तो मिल मिला के 13-14 जमातें बनती थी। इन लोगों की एक मिल मिला के हुकूमत बना दी गई। और इन लोगों ने आके जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इन लोगों ने मुल्क का जो खाना ख़राब किया, इन्होंने मुल्क का जो पट्टा बिठा दिया, वो अब आपके सामने है कि मईशत बिल्कुल बैठ चुकी है। मईशत चल कोई नहीं रही। सिफारती सतह के ऊपर भी पाकिस्तान इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है। दूसरा ये कि अदालती महाज के ऊपर भी जो इन्होंने इन्होंने कवानीन बनाने की कोशिश की अपने हक़ में, अपने मफाद में, उल्टा कवानीन इनके अब गले पड़ चुके हैं। तो आवाम का 1 रुपए का फ़ायदा नहीं हुआ। ये इनकी टोटल कारकर्दगी, ये जो पीडीएम की थी, बिल्कुल उसी तरह की जो कंटिन्यूएशन है, वो अब हमें निगरान हुकूमत में नज़र आती है। और निगरान हुकूमत भी नाअहलियत के आला दर्जे पर फाइज है। ना इनके अंदर कोई काबिलियत है और ना कोई और बात। इन्होंने आते साथ ही आवाम के अंदर जो महंगाई का, बेरोज़गारी का जो तूफ़ान बर्पा किया, गुर्बत का जो तूफ़ान बर्पा किया, आज निगरान हुकूमत भी बेवक़्त हो चुकी है और इनके ऊपर भी शदीद तरीन तनकीद की जा रही है। और अभी देखें, यहाँ पर ये बड़ी आजकल ये बड़ा क्रेडिट लेते हैं निगरान हुकूमत वाले कि देखें जी, हमने पहली को ये पेट्रोल सस्ता कर दिया, हमने तो पेट्रोल की कीमतें कम कर दी। तो इनसे पूछे, निगरान हुकूमत ने जिस दिन से ये आए हैं, निगरान हुकूमत ने तकरीबन को 35 से 40 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया है। तो उसमें से 5 रुपए कम करके तो इन्होंने कौन सा बड़ा एहसान किया है इस कौम के ऊपर या मुल्क के ऊपर। अपने आप को तो ये बहुत बड़े कोई अरस्तू समझते हैं, सुकरात समझते हैं। तो अगर ये इतना कुछ कर सकते हैं, देखिए, ये निगरान हुकूमत के मुतल्लिक इमरान खान बहुत अरसा पहले कह चुका था। ना सिर्फ पीडीएम हुकूमत के बारे में बल्कि निगरान हुकूमत के बारे में भी इमरान खान ने आगाह कर दिया था कि ये आप जो हुकूमतें मुसल्लत करते हैं, ये जो आप पकड़ दकड़ के इनका ज़बरदस्ती मिल मिला के इनको इकट्ठे बिठा के हुकूमत बना के अवाम के ऊपर मसलत कर दी जाती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसका कोई अवाम को फ़ायदा नहीं होता। ये अवाम के मफाद में नहीं होती। ये उल्टा नुकसान करते हैं। एक तो मुल्क का नुकसान करते हैं, दूसरा ये कि अपनी जेबें भरते हैं। यही वो आजकल कर रहे हैं। पीडीएम हुकूमत ने भी यही किया और इस हुकूमत ने भी यही किया है। इस वजह से इससे आप किसी खैर की तवक्को नहीं कर सकते। तो अब निगरान हुकूमत जब इतनी ज़्यादा नाकाम साबित हो रही है, तो इसको किसी न किसी ने तो घर भेजना है। अब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से फ़ैसला किया गया है कि इस निगरान हुकूमत को घर भेज के जितना जल्दी हो सके मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ। लेकिन वो जो शॉर्ट पीरियड होगा, जो टाइम फ्रेम होगा, उसके अंदर किसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट इस तरह का कोई रास्ता निकाल ले ताकि वो ख़ुद आके मामलात को चलाए। देखें, पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 साल से, जब से इमरान खान की हुकूमत को निकाला गया है, मामलात कौन चला रहा है? ये तो साफ नज़र आ रहा है। इससे पहले जनरल आसिम मुनीर से पहले सारे मामलात जनरल बाजवा चला रहे थे। जनरल बाजवा के हाथ में सारी हुकूमत थी। पीडीएम तो कुछ भी नहीं करती थी। पीडीएम के पास तो ना कोई पावर थी, ना कोई इख्तियार था, ना उनके पास कोई और ऐसी। हाँ, ये पीडीएम का ये कारनामा ज़रूर था कि इन्होंने 100 के करीब मिनिस्टर्स की काबीना बनाई हुई थी और 100 के करीब इन लोगों ने भर्ती किए हुए थे लोग, और काम एक टके का नहीं हो रहा था वहाँ पर। हर एक को मिनिस्ट्री दी हुई थी, हर एक को नवाजा हुआ था, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, और अक़रबा परवरी की इंतहा की हुई थी कि रिश्तेदारों का नवाजना और अपने 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 लोगों को नवाजना, ये इन लोगों ने किया हुआ था और इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो उस वक्त जितने सारे काम थे वो जनरल बाजवा करते थे। वो चाहे इकनॉमिक फ्रंट हो, फॉरेन पॉलिसी का फ्रंट हो, वो चाहे सियासी फ्रंट हो, या
इंटरनेशनली कोई मसला दरपेश हो या मईशत के हवाले से कोई काम करना हो, जनरल बाजवा जाके सारे काम करते थे। इनकी जानिब से, ये पीडीएम हुकूमत की जानिब से कोई काम ऐसा नहीं किया जाता था। अब बिल्कुल हाल इस निगरान हुकूमत का भी है। निगरान हुकूमत, और उसके बाद जब जनरल बाजवा चले गए तो जनरल आसिम मुनीर फिर आके ये सारे काम करते रहे। अब निगरान हुकूमत की भी जो असल औकात है या हैसियत है या असल जो इनकी कारकर्दगी है वो इतनी सी है कि सिर्फ आके मिनिस्ट्रियाँ इंजॉय करनी है, सिर्फ आके सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी खाते, सरकारी रहायशें, सरकारी घर, सरकारी पेट्रोल, सरकारी बिजली, सरकारी दौरे, ये सब कुछ इन लोगों ने इससे लुत्फ़ उठाना है, इससे ज़िंदगी को इन्होंने एंजॉय करना है। लेकिन आवाम का काम करने के लिए, आवाम के मफाद में कोई काम करने के लिए, कानून साज़ी करने के लिए जब भी इनको कहा जाए तो इनको मौत पड़ जाती है। तो फिर आखिरकार ये फ़ैसला इस्टेब्लिशमेंट क्यों ना करे कि इनको फ़ारिग करके इनको घर भेज के एक इस तरह का सेटअप बना दिया जाए, इस तरह का एक मामला चला दिया जाए ताकि मुल्क के अंदर सही तरीके से गवर्नेंस को थोड़ा-सा बेहतर कर दिया जाए। फिर उसके बाद जो इंतखाबात हो जाएँ, मुल्क के अंदर इलेक्शन हो जाएँ, मुल्क के अंदर आइनी और कानूनी लिहाज से देखें, आइन और कानून जो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहता है, और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो पिछले चीफ़ जस्टिस थे वो इस हवाले से फ़ैसला करके गए थे कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाना, 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन इससे भाग नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन और उनसे मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक बड़ा एक तारीखी जुमला कहा था कि इलेक्शन कमीशन दुनिया के सारे काम करा सिवाय अपने काम के, अपना काम छोड़ के दुनिया के वो हर काम करता है। अपना काम उसका इलेक्शन करवाना है, लेकिन इलेक्शन नहीं करवा रहे, बाकी दुनिया के सारे काम कर रहे हैं। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के तारीखी अल्फाज थे जो आज सच साबित हो रहे हैं कि इन्होंने अपना काम कोई नहीं किया, इलेक्शन की तरफ इनकी तवज्जो कोई नहीं थी, हल्का बंदियों की तरफ। मुल्क को जो वोटर्स की नई नई रजिस्ट्रेशन है, जो नए वोटर्स बनते हैं, उनका उनका हल्का, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी या उनके मामलात, उसके ऊपर तो इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, उसके ऊपर तो कोई इन लोगों ने पेशरफ नहीं की, और हर रोज़ की तारीख दे देते हैं। अभी तक तो तारीखें आ रही हैं, अभी तक तो इनकी जानिब से तारीखें आने का सिलसिला जारी है। अमली तौर पर कुछ नहीं हो रहा, काम है प्रैक्टिकल। अमली तौर पर क्या किया है? अमली तौर पर काम ज़ीरो है, सिर्फ टाल मटोल, ये तारीख आ गई, वो तारीख आ गई। ये इमरान खान की प्रोटेक्शन इनके मतलब बिल्कुल सही साबित हो रही है, और इस्टेब्लिशमेंट को भी अब इस बात का एहसास हो चुका है कि ये इनकी जानिब से आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आवाम के साथ साथ इदारों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और बेवकूफ़ बना के ये मुल्क को सही रास्ते पर गामज़न नहीं कर सकते। इस वजह से इनसे छुटकारा हासिल करना, इनको घर भेजना ज़रूरी हो गया है, और साथ ही मुल्क के अंदर इंतखाबात का ऐलान किया जाए।